अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं महक रुबाब कादरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जनाब, आज की जो मेरी वीडियो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि क्रायोलेन के वेट केक को आप जो है डिफरेंट तरीके से किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आपकी स्किन ऑयली है, चाहे आपकी स्किन ड्राई है, चाहे आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है या फिर आपकी स्किन नॉर्मल है लेकिन फिर भी आप जो है कोई फाउंडेशन यूज़ नहीं करती हैं क्योंकि आपको लगता है कि कोई फाउंडेशन आपकी स्किन पर सेट नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको जो है फाउंडेशन वाला फ्लॉलेस लुक चाहिए है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्रायोलेन के वेट केक को आप डिफरेंट तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हो जो कि आपकी स्किन के मुताबिक बिल्कुल परफेक्ट तरीका रहे। सो यस, आज की मेरी वीडियो में जो है आपको यही देखने को और सीखने को मिलने वाला है। तो जो नए लोग मुझे देख रहे हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा और नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं जो है आपको वेट केक के इस्तेमाल के डिफरेंट वेज बताने वाली हूँ, डिफरेंट तरीके बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला तरीका क्रायोलेन वेट केक को यूज़ करने का यही है कि आपने जो है गीले स्पंज से अपने फेस पर अप्लाई करना है, विच इज़ बेसिक तरीका जो कि लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसको आप डिफरेंट वे से भी इस्तेमाल कर सकते हो ताकि आपका ये बेस लॉन्ग लास्टिंग रहे और आप इसको मेन बेस और रेगुलर बेस के लिए जो है इस्तेमाल कर सको। तो यहाँ पर मेरे पास जो शेड है वो है FS38 और इसको जो है आप अपने किसी भी प्राइमर के साथ मिक्स करके अप्लाई कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपका बेस जो है एक लिक्विडी और जो है नेचुरल लुकिंग बेस हो जाएगा, जो कि मैं आपको करके बता रही हूँ। आपने जो है सबसे पहले अपना प्राइमर ले लेना है, आप कोई भी प्राइमर ले सकते हो। हाथ में अच्छे से मिलाने के बाद आपने जो है अपने फेस पर इसको अप्लाई कर देना है। तो ये देखें कितनी आसानी से ये जो है क्रीम की तरह आपके फेस पर अप्लाई हो जाएगा। जब प्राइमर के साथ मिलाकर आप लगाएंगी तो आपको जो है इस तरह का जो है कवरेज मिलेगी, जो कि बिल्कुल लाइट कवरेज है और बहुत ज़्यादा जो है नेचुरल लग रहा है। और दूसरी बात ये कि इसको आप हाथ लगाएंगी तो ये जो है आपका ट्रांसफर भी नहीं होगा और ये बहुत अच्छे से ड्राई होकर बिल्कुल सेट हो जाएगा आपके फेस पर और बिल्कुल कोई पैची लुक या जो है कुछ नकली और फेक सा नहीं लगेगा, बिल्कुल जो है आपके स्किन के टेक्सचर के साथ ही लग रहा है। और इस तरह से जो है लाइट कवरेज और ये जो है इस तरह से आपके फेस पर लगेगा विद प्राइमर। सेकंड मेथड जो है वो ऑयली स्किन वालों के लिए है, वो जो है फिक्सर के साथ मेकअप फिक्सर जो होता है उससे जो है मिक्स करके अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे पास जो मेकअप फिक्सर है वो है किस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर, तो इसको मैं जो है डायरेक्टली इसके ऊपर लगाऊंगी, ठीक है। एंड फिर जो है मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अप्लाई करूंगी। तो जो है इससे क्या होगा कि आपका जो है ये बेस लॉन्ग लास्ट रहेगा और जो है हटेगा नहीं पसीने से या किसी भी चीज से। तो ये वाला जो मेथड था ये कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए है और ये जो है वो ऑयली स्किन वालों के लिए है। अप्लाई करने के बाद आपने जो है इसको सूखने देना है ताकि ये आपकी स्किन पर जो है बहुत अच्छे से सेट हो सके। तो आप जो है दोनों तरफ से बेस को कंपेयर कर सकती हैं। इस तरफ जो है मैंने प्राइमर के साथ मिलाकर अप्लाई किया है तो यहाँ पर थोड़ी सी ड्यूई फिनिश भी आ रही है और एज सच जो है कवरेज नहीं आई है, बिल्कुल लाइट सा टेक्सचर आया है, एक फिनिश लुक आया है। जबकि इस तरफ अगर आप देखें मैंने जो है वाटर फिक्सिंग स्प्रे से जो है फिक्स किया है बेस को और इसको मिला के लगाया है, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा बिल्कुल मैट लुक आया है और इतना ड्यूई नहीं लग रहा है और थोड़ी सी जो है इसकी कवरेज इस तरफ ज़्यादा लग रही है, बट दोनों तरफ जो है नेचुरल ही लग रहा है। एज सच कोई थोपा हुआ बेस नहीं लग रहा, बहुत ही जो है थिन लेयर है। जो तीसरा मेरा मेथड है वो एक्सट्रीमली ड्राई स्किन वालों के लिए है। वो लोग जो बिल्कुल कोई भी बेस लगाते हैं तो जो है ड्राइनेस हो जाते हैं, ड्राइनेस से पैचेस हो जाते हैं, तो उनको क्या करना है, उनको जो है ये वाला बेस कोकोनट ऑयल के साथ मिला के अप्लाई करना है। लास्ट टाइम जो है मैंने इसको बहुत ज़्यादा सर्दी थी, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस थी, तो इसको मैंने कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करके अप्लाई किया था एंड द रिजल्ट वॉज अमेजिंग एंड फेब्यूलस। तो आपने जो है कोकोनट ऑयल के साथ किस तरह अप्लाई करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आपने जो है कोकोनट ऑयल लेना है, मेरे पास ये बिल्कुल जो है ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल है, हमने जो है खुद निकलवाते हैं कोकोनट से, तो ये बिल्कुल ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल है। तो इसको जो है आपने एक जो है 2 ड्रॉप्स तक लेने हैं एंड देन फिर जो है ये देखें इसमें आपने जो है मिक्स करना है। तो आपकी जो है एक्सट्रीमली ड्राई स्किन भी जो है बिल्कुल भी पैचेस नहीं पड़ेंगे और जो है आपकी बहुत ज़्यादा ग्लोई और जो है बहुत ज़्यादा ड्यूई फाउंडेशन बनेगी। सो मैं इस तरफ आपको अप्लाई करके बताती हूँ।
और इस वाले मेथड में जो है आपका फाउंडेशन बहुत ज़्यादा थिकली अप्लाई होता है और आपको जो है अच्छी खासी कवरेज भी मिलती है। अच्छा, ये कोकोनट ऑयल वाला ऑयली स्किन वालों के लिए मेथड नहीं है, ये उनके लिए है जिनकी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है और जो है मॉइस्चराइजर और हर चीज़ अप्लाई करने के बाद भी जो है ड्राइनेस रहती है, तो उनके लिए ये वाला स्टेप बेस्ट है। ओके, सो अगर इस तरफ आप देखेंगी तो बहुत ज़्यादा ड्यूई और जो है ग्लोसी फाउंडेशन नज़र आ रहा है और यहाँ पर थोड़ी सी कवरेज भी ज़्यादा है और इसका जो कलर है, एक्चुअल कलर इस फाउंडेशन का थोड़ा सा डार्कर वे में है, तो वो शेड भी आपको नज़र आ रहा है। 38 जो शेड है वो थोड़ा सा वीटिश कॉम्प्लेक्शन शेड है। सो ये देखिए आप, इस तरह से जो है ये नज़र आएगा। इसमें आप जो है पाउडर ना भी करें इस फाउंडेशन में तो जो है ये सेट रहता है और जो है पाउडर की नीड नहीं होती। जैसे कोकोनट ऑयल के साथ मैंने अप्लाई किया है तो ये आपको शाइनी शाइनी लग रहा है, लेकिन ये जो है आपके हाथ में ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अच्छा, लास्ट हमारा जो मेथड है वो उन लोगों के लिए है जिनकी स्किन ऑयली भी है, ड्राई भी है, कॉम्बिनेशन भी है, लेकिन वो लोग कोई फाउंडेशन यूज़ नहीं करते हैं, वो सिर्फ मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं। और दूसरी बात ये कि जिनके फाउंडेशन डार्क शेड में चले गए हैं और जिनके फाउंडेशन स्किन से मैच नहीं होते हैं, तो वो भी कोई अपनी स्किन का फाउंडेशन देख रहे हैं तो जो है वो ये मेथड और ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो है आप फाउंडेशन को अपने मॉइस्चराइजर के साथ मिलाकर अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास हिमालय हर्बल की मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, सो इसको भी जो है हम हाथ में थोड़ी सी लेंगे, मतलब जितना मॉइस्चराइजर आप रेगुलर बेसिस पर यूज़ करती हैं अपनी स्किन पर उतना ही लेंगे एंड देन फिर जो है स्क्रैच करके आप अपना फाउंडेशन लेंगी। तो ये देखें, सो आपने जो है इसको अप्लाई करना है मॉइस्चराइजर क्रीम की तरह। तो इससे क्या होगा, आपको जो है मॉइस्चराइजर भी मिल जाएगा और साथ में आपकी स्किन पर एक रेडिएंट सा और एक अच्छा सा ग्लो भी आ जाएगा, जो कि फाउंडेशन लगाने से एक फ्लॉलेस लुक आपको आता है वो मिल जाएगा। आपके मॉइस्चराइजर के साथ आपकी फाउंडेशन का जो है रिजल्ट कुछ इस तरह से है। बिल्कुल फिर से बता दूं, लाइट टेक्सचर और रेगुलर बेसिस की यूज़ के लिए अगर आप ये ट्रिक्स करेंगे तो आपके लिए जो है बहुत फ़ायदेमंद होगी और जो है इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्रेलन के वेट केक को इस्तेमाल कर सकती हैं। ओके, सो दिस इज़ द लुक। थोड़े बहुत ब्लश, लिपस्टिक, मस्कारा और यहाँ पर थोड़े से हाइलाइटर के साथ, और ये बेस जो है आपको जो नज़र आ रहा है वो मैंने मॉइस्चराइजर के साथ मिलाकर अप्लाई किया है। बिना किसी इरिटेशन के, बिना किसी हैवीनेस के मेरे फेस पर जो है एक अच्छा खासा फाउंडेशन लगा हुआ है। तो ये तरीका था। आपकी स्किन वॉटेवर जो भी है, आपकी स्किन ऑयली है, आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, आपकी स्किन ड्राई है या फिर आपकी स्किन नॉर्मल है और आप जो है फाउंडेशन से ग्रेस करते हैं, तो आपके लिए जो है ये सारी ट्रिक्स और ये सारे जो हैक्स हैं वो फायदेमंद हो सकते हैं। क्रेलन के वेट केक के साथ जो है ये सारी ट्रिक्स को यूज करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको जो है ये ट्रिक फायदेमंद आपके लिए रही या नहीं रही। और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके कोई भी सवाल हो तो वहां पर मुझे आप सवाल पूछ लीजिएगा, तो मैं आपको जो है धड़ाक से रिप्लाई कर दूंगी। सो यस, दिस इज माय गुरबाब कादरी सिंह। आई विश यू ऑल, दुआ में याद रखिएगा।